आपको ऐसा लगता है कि जब भी आपकी गाड़ी गड्ढे वगैरह में जाती है तो उस टाइम पर खटर खटर या फिर चू चा की आवाज़ अगर आपको सुनाई देती है तो उस टाइम पर स्टीयरिंग को एक साइड पे काटने के बाद आप ये जो WD-40 का यूज़ है आप देख सकते हैं। यहाँ पर जितने भी इसके आपको जो जॉइंट दिखाई दे रही है, आपको ये लोअर आर्म दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इसके जो बुश लगे होते हैं क्योंकि कई बार ये कट जाते हैं, इसकी जो ग्रीसिंग है वो निकल जाती है क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो रबड़ लगी है यहाँ पर भी ग्रीसिंग की जाती है। तो उसके बाद भी ये जो समस्या है आपकी गाड़ी में आ जाती है कि वो साउंड करने लगती है खड्डों में जाने पर। तो यहाँ पर भी आप इस प्रकार से इसमें जो WD-40 है उसका यूज़ कर सकते हो। और मैंने आपको बताया था ये जो एक्सल का एरिया है यहाँ पर आप अगर इसमें लुब्रिकेंट करेंगे तो जो अभी आपका स्टीयरिंग है ये भी काफ़ी सॉफ्ट चलने लगेगा। दोस्तों हमारी टाटा नैनो के अंदर ये जो आपको एयर वेंटिलेशन की नोब दिखाई दे रही है इसका काम होता है हवा के सर्कुलेशन को चेंज करना। जैसे हम इसको टर्न करते हैं तो ये उस टाइम पर हवा के प्रवाह का जो रुख है वो मोड़ देती है, जो कि आपके पैरों पर, फेस पर और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्दियों में हो जाता है फॉगी सीजन में सीधा विंड स्क्रीन पर डालना, जिससे कि फॉग को हटाया जाता है। तो ऐसे टाइम पर अगर आपकी ये नोब टूटी होती है तो उस समय बहुत ही ज़्यादा समस्या हो जाती है क्योंकि ये जो नोब है ये अलग से मिलते ही नहीं है। इसके लिए आपको पूरा का पूरा ये जो यूनिट है एसी कंट्रोल यूनिट ये लेना पड़ता है, जो कि 1700-1800 रुपये का मिलता है। तो आज की वीडियो में हम WD-40 से इसको जो है लुब्रिकेंट करेंगे क्योंकि लुब्रिकेंट ना करने की वजह से ये जो नोब है टूट जाती है। तो मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से हम अपनी टाटा नैनो के अंदर इस एयर वेंटिलेशन के नोब को के साथ ही साथ पूरी टाटा नैनो के अंदर लुब्रिकेंट करेंगे, जिसमें इंजन का कुछ भाग भी मैं आपको दिखाऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है उनको लुब्रिकेंट करना। तो सबसे पहले हम इस एयर वेंटिलेशन की नोब को ही लुब्रिकेंट करते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ कि इसके लिए हमें कहाँ तक पहुँचना होगा और किस प्रकार से आप भी WD-40 की सहायता से ये जो एयर वेंटिलेशन की नोब या फिर पूरी अपनी टाटा नैनो के किस किस पार्ट्स को हम आज की वीडियो में लुब्रिकेंट करने जा रहे हैं, इसको देखने के लिए प्लीज़ आप आज की वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर आ चुके हैं। इसका ये जो नीचे का भाग है हमारा डैशबोर्ड का, आप देखेंगे यहाँ पर यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा पीला पीला, ये जो एरिया है यही है हमारा एयर वेंटिलेशन का जो एरिया है। साथ आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे ही मैं ऊपर इस नोब को घुमाता हूँ, देखिए आप ये जो नोब है इसको मैं जैसे ही हाथ से घुमाऊंगा तो उस टाइम पर ये आपको पता चलेगा ये कौन सी, ये देखेंगे ये कौन सी जगह है, ये देखेंगे ये वाले ये जो एरिया टर्न कर रहा है इस वक्त नोब को घुमाने से, यही आपको जो है लुब्रिकेंट करना है। वैसे तो देखिए मैं यहाँ पे ग्रीसिंग कर देता हूँ, यहाँ पे ग्रीसिंग भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप WD-40 का स्प्रे भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। ये आप देखिए, ये देखिए आप यहाँ पर ठीक इसी पॉइंट पर ही आपको जो है स्प्रे करना है। ये देखिए आप, ये लीजिए, बहुत ही बढ़िया। और अब इसके बाद मैं एक बार फिर से अपनी नैनो की जो नोब है इसको घुमा के टर्न करके देखता हूँ। वाह, थोड़ा सा बहुत ही सॉफ्ट हो गया। देखिए इसके बाद जबकि मेरी पहले भी इतनी हार्ड नहीं थी और अब ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है। और इसके बाद ठीक हम नीचे के एरिया में है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारे जितने भी पैडल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, आप ये देखेंगे एक्सीलरेटर का पैडल, यहाँ पर आपको इसको लुब्रिकेंट कर देना इस प्रकार से। और ये देखिए ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। वैसे तो एक्सीलरेटर वैसे भी ज़्यादा हार्ड नहीं रहता, लेकिन जो क्लच का जो पैडल होता है वो काफ़ी ज़्यादा शिकायत रहती है नैनो में। ये देखेंगे यहाँ पर, और ये ब्रेक का जो पैडल है यहाँ पर भी मैंने इसको लुब्रिकेंट कर दिया। ठीक इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं। तो देखिए अब ये इसके पैडल्स भी जो है इसको भी हम सॉफ्ट कर चुके हैं। अब ठीक इसके बाद हम इसके अगले भाग की तरफ चलते हैं। शुरुआत देखिए इसके हम बोनेट से ही कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रहती है कि इसकी जो स्टपनी का ये जो बोल्ट होता है नट, ये काफ़ी हार्ड हो जाता है। तो इसके लिए आप इसको यहाँ पर निकाल सकते हैं, हल्का सा खोल सकते हैं और यहाँ पर इसका जितना भी जो एरिया होता है इसको निकालने के बाद यहाँ पर आप इसको WD-40 से स्प्रे कर दीजिएगा, क्योंकि मैं तो इसको काफ़ी बार इस पर स्प्रे कर चुका हूँ। देखिए आप इस प्रकार से, तो यहाँ पे ये जो स्टपनी की समस्या भी आपकी दूर हो जाती है। और इसके साथ यहाँ पर आपका जो वाइपर का जो एरिया है यहाँ पे आपको इसको कर दीजिएगा। इसके साथ ही साथ ये जो बोनेट का जो एरिया है जहाँ से कि बोनेट के क्लैंप लगे होते हैं, ये जो 2 साइड है यहाँ पे आपको करना है। उसके बाद फिर ये जो आपका लॉक, जहाँ पर बोनेट का लॉक लगता है वहाँ पर भी आपको इसको करना है ताकि इसका जो लॉक प्रणाली अच्छे प्रकार से काम करती रहे। मैंने तो अपनी नैनो के अंदर लेफ्ट साइड रियर भी मिरर भी लगाया हुआ है। अगर आपके पास राइट साइड का ही लगा हुआ है तो आप उसको भी इस प्रकार से लुब्रिकेंट कर दीजिएगा ताकि ये जो आपका जो फोल्डिंग आउटसाइड रियर भी मिरर होता है ये भी अच्छे प्रकार से काम करता रहे। इसके बाद आप देख सकते हैं ये जो आपका हैंडल का एरिया है यहाँ पर आपको इसको स्प्रे करना है, इसको हैंडल को उठाने के बाद अंदर की साइड से। और फिर यहाँ पर डोर्स के जितने भी आपको जॉइंट दिखाई देते हैं यहाँ पर आपको जो है WD-40 का स्प्रे इस प्रकार से कर देना है। यहाँ पर आप ये जो इसका हैंडल है यहाँ पर भी आप इसको स्प्रे कर दीजिएगा उठाने के बाद, क्योंकि भी एक हाथ से मैं
कर रहा हूँ तो उस प्रकार से ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो आप दोनों हाथों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अभी एक हाथ पे मेरे मोबाइल पकड़ा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे डोर्स के जो पीछे की साइड आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको आप यहाँ पे इस प्रकार से कर दीजिएगा। जो भी लॉक का जो एरिया आप देखो दिखाता हूँ, जहाँ पर ये लॉक लगता है यहाँ पर ये देखिए आप, यहाँ पे भी आपको इस प्रकार से करना होगा। और ठीक इसी प्रकार से आपको पीछे का डोर और फिर उसके बाद जो उस साइड के जो डोर्स हैं उनको भी इस प्रकार से स्प्रे करना है। अब देखिए आपको इसका जो स्टीयरिंग एक साइड को काट लेना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने टायर का जो मुँह है सफ मोड़ दिया है, जिससे कि हमारा जो एक्सल है ये मुझे आसानी से दिखाई दे रहा है। अब आपको इस एक्सल पे भी यहाँ पर इसका WD का इस्तेमाल करना है, देखेंगे इस तरह से। तो इससे क्या होगा, जो आपका स्टीयरिंग है ये भी थोड़ा सा लाइट चलेगा। ठीक उसी प्रकार से उस साइड का भी आपको कर लेना है, स्टीयरिंग उस साइड की तरफ काट कर। जैसा कि पहले मैंने वीडियो में आपको बताया था कि नैनो के इंजन में भी कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे हमको WD-40 का इस्तेमाल करना है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हम जैसे ही नीचे अंदर की तरफ आएंगे तो आप ये देखेंगे यहाँ पर ये क्लच की वायर, हमको जो टाटा नैनो की क्लच की वायर है वो आपको दिखाई देगी। और इसका ये जो लीवर ठीक सीधा यहाँ पर जो क्लच बॉक्स है इसका, जहाँ पर कि क्लच ऑपरेट होता है, सीधा यहाँ पर जा रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो अभी आपको एरिया गीला दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर लुब्रिकेंट वगैरह करता रहता हूँ। आपका शायद इस प्रकार से आपको नहीं दिखेगा। तो ठीक इस जगह पर एक तो हमको यहाँ पर WD-40 का यूज़ करना है, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी। तो देखिए आप, ये जो एरिया हमारा इसका आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये देखिए ये वाला। तो ठीक आपको अच्छे से इस प्रकार से इस पे स्प्रे करना है, जिससे कि जो क्लच का एरिया है यहाँ से आपका काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो जाएगा। और इसके बाद अब आपको मैं इसका गियर का एरिया भी दिखा देता हूँ। आप ये देखेंगे यहाँ पर ये टाटा नैनो का ये गियर का जो लीवर लगा हुआ है, यहाँ गियर बॉक्स है इसका, और यहाँ से आप ये देखिए इसका गियर का है। तो जैसे ही मैं इसे यहाँ से हिला रहा हूँ तो आप देखेंगे वहाँ पर जो गियर का लीवर है वो अपने आप ही ऑपरेट होगा। तो देखा आपने, गियर तो एक्चुअली पहले से इसके काफ़ी सॉफ्ट चल रहे हैं, तो फिर भी आपको इस जगह पर भी, यहाँ पर भी, इस पॉइंट पर भी इसको जो है लुब्रिकेंट करना होगा। तो देखिए मैं ठीक आपको करके दिखा देता हूँ, क्योंकि इसके आगे जो अटैचमेंट दी गई है, जो छोटा सा पाइप है, तो इसकी मदद से ये काफ़ी जो हाँ टाइट एरिया होती है, जहाँ तक कि आपको पहुंचाने में मुश्किल होती है, तो वहाँ तक भी आसानी से पहुंच जाता है। तो देखिए यहाँ पर चला गया, साथ ही साथ इसको यहाँ पर भी हल्का सा हम स्प्रे कर देते हैं। तो देखिए इंजन कंपार्टमेंट में जो आपका ये दोनों चीज़ें हैं, मुख्य प्रणाली, यहाँ पर हम इसको लुब्रिकेंट कर चुके हैं। तो आप देखिए जिस फ्रेम पर हमारी जो सीट है वो आगे पीछे स्लाइड होती है, आपको उस फ्रेम पर भी जो WD-40 का स्प्रे है वो आप कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं ये वो फ्रेम है, तो इसके दोनों साइड ही आप आगे की साइड से भी और पीछे की तरफ जाकर के भी अगर करेंगे तो वो अच्छे प्रकार से जो है इस पर आपका लुब्रिकेंट हो पाएगा, जो कि आपकी जो सीट्स है वो अच्छे से स्लाइड हो पाएगी। और साथ ही साथ आप ये जैक लगा हुआ देख रहे हैं, इस पर भी आपको जो है WD-40 का स्प्रे कर लेना चाहिए, क्योंकि जब कभी आप इसका यूज़ करते हैं तो इस पर मिट्टी लगने के कारण तो ये भी काफ़ी हार्ड चलने लगता है। तो इस पर भी आप थोड़ा थोड़ा WD-40 का स्प्रे कर लीजिएगा। और लास्ट में आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको इस साइड नीचे की तरफ आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, जिसपे कि थोड़ी सी ग्रीसिंग भी हो रखी है, ये होता है हमारा आपका, ये देख सकते हैं ये बाहर और अंदर की जो एयर को आप देख सकते हैं यहाँ पर करने के लिए ये जो लीवर लगा होता है ये इसको कंट्रोल करता है। और यहाँ पर इसको भी आपने लुब्रिकेंट कर देना है, तो ये वाली जो लीवर है ये भी सॉफ्ट चलेगा, नहीं तो इसकी भी टूटने की जो संभावनाएं है वो बढ़ जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर टाटा नैनो की किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय महाकाल।